हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज हम लेके आए हैं पार्ट 21, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू सीरीज के कंटिन्यूशन में ही आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का 2020-21 का पेपर, जो कि पेपर हुआ था 2021 में। 2020 की ये वैकेंसी थी। तो ये जो पेपर्स हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारी आने वाली जो पेपर है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो पार्ट 21 लेके आए हैं हम। हो सकता है किसी आंसर में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे ईमेल आईडी के थ्रू या कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो और किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे ले सकते हैं। अगर ये पीवाईक्यू सीरीज जो हमने चला रखी है, जिसके अब तक हमने 20 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, यानी कि 20 पेपर, आज ये 21वां पेपर है। ये जो पेपर है सारे के सारे आपको पीवाईक्यू सीरीज का जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है, वहां पर अपलोड होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब तक शायद 16 to 17 पेपर अपलोड हो चुके हैं, उसके अंदर धीरे धीरे सारे ही होते रहेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज की जो वीडियो। ये पेपर हुआ था भाई 30/9/2021 को पेपर हुआ था। ये मॉर्निंग सेशन का केमिस्ट्री 1 का पेपर है। 2 पेपर होते हैं ना, आज पहला पेपर हम लेके आए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है भाई कि लोअर हैलाइड ऑफ विच एलिमेंट हैव ए ग्रुप ऑफ 3 and 6 मेटल एटम बॉन्डेड टुगेदर इन मेटल क्लस्टर। किस आंसर क्या आएगा? निबोबियम। उसके बाद नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ईएन मेटल इज नॉट 36। 36 किस में नहीं है? 10 10 20 इसमें नहीं है भाई 36। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, D6 विद स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल के अंदर CFSC कितनी होगी भाई? -1.2 भाई। सॉरी -1.2 तो नहीं आना चाहिए इसका, 2.4 आएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं पापा। ऑक्टाहेड्रल के अंदर वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड नॉट सेम फॉर विच, किसके लिए सेम नहीं होगी? D5 के लिए सेम नहीं होगी भाई, बाकी सबके लिए सेम होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, 12 प्रिंसिपल ग्रीन केमिस्ट्री के किसने डेवलप किए थे? वो करे थे पॉल एंस्टन और जॉन वार्नर ने भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1996 के अंदर केमिकल वॉन दी ग्रीनर रिएक्शन कंडीशन अवार्ड किसने किया था भाई? ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 7 है ह्यूमन इंपैक्ट कोल्ड आईपेट फॉर्मूला। आईपेट फॉर्मूला कौन सा है अभी? ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है 8th क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ग्रीन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ग्रीन ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए इनकरेक्ट कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है। उसके बाद 9th क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यू मटेरियल इज नॉट यूज्ड इन द ग्रीन सिंथेसिस। जो रॉ मटेरियल ग्रीन सिंथेसिस में यूज नहीं होता है उसके बारे में पूछा है, वो है डाइक्लोरोमीथेन। क्वेश्चन नंबर 10 है भी। 10th के अंदर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ग्रीनर सिंथेटिक प्रैक्टिस। कौन सी नहीं है भाई? ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। अब 11th की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल के लिए इनकरेक्ट कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है भाई। 12th की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड डिस्पर्जन ऑफ नैनो पार्टिकल इन सेल एंड अदर मटेरियल मैट्रिक्स। कौन सी टेक्निक यूज करी जाती है? 12th के लिए आएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था भाई, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, which of the following technique is used for nanoparticle regarding the crystalline structure, nature of phases, lattice parameter and crystalline size। कौन सी टेक्निक यूज करी जाती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आएगा XRD। 15th की बात कर लेते हैं, the maximum temperature change is caused by which of the following greenhouse gas। क्वेश्चन नंबर 15th का आएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड भाई। उसके बाद है 16th, the only sink of pan is थर्मल डिकम्पोजिशन है भाई।
उसके बाद जनरल द नंबर ऑफ होरिजन ऑफ सोयल इज 17th का आएगा 4 भाई। द सोयल दैट कंटेन सैंड सिल्ट एंड क्ले इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन, ऑप्शन नंबर 1। 19th की बात करते हैं आप, द रेजिडुअल डिजोल्व इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी फ्रॉम द वेस्ट वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय आयन एक्सचेंज से भाई। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं आप, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ कार्बन इन ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ सीवेज वेस्ट वाटर एंड द डिजोल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 2.67 मिलीग्राम भाई। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, द बेस इनसोल्यूबल फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमस इज, ऑप्शन नंबर 3 ह्यूमिन। 22 की बात, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर फोटोकेमिकल स्मोग, इनकरेक्ट कौन सी, ऑप्शन नंबर 2 है भी इनकरेक्ट। उसके बाद है 23rd, द ओजोन लेवल इन द फोटोकेमिकल स्मोग इज डिटरमाइंड बाय द रेट एंड द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल। 23rd का आएगा ऑल दी अबव भाई सबसे। उसके बाद है 24 क्वेश्चन, द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू, कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 25 कि आईयूपैक नेम पूछा है, आईयूपैक नेम इसका करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसका आईयूपैक नेम भाई। 26 की बात कर लेते, इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम ऑप्शन नंबर 4 हो गया भाई, ऑप्शन नंबर 4। 27 की बात कर लेते, इस कंपाउंड आईयूपैक नेम ऑफ इसका क्या आएगा, 27 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। 28 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज वाई साइक्लो 220 भाई, हेक्साडाइन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29, इस क्वेश्चन का भी कोई आंसर करेक्ट नहीं है अभी, सारे के सारे गलत बताए गए थे। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, साइनिडिन आईयूपैक नेम पूछा है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद 31, 5 ऑक्सीमिनो बार्बिटोरिक एसिड कौन सा होता है अभी, 31 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। अब आ गया 32 के अंदर आईयूपैक नेम पूछा गया है, इसका ऑप्शन नंबर 2 आ गया भाई। उसके बाद 33, आईयूपैक नेम पूछा गया है, इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा भाई। उसके बाद 34, स्टाइरिन को ऑक्सीडेशन करते KMnO4 के साथ एक कंपाउंड देता है जिसका आईयूपैक नेम क्या है, बेंजोइक एसिड भाई। उसके बाद 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, 35 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। उसके बाद 36, टोटोमेरिज्म इज नॉट एग्जिबिट बाय, टोटोमेरिज्म का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा भाई। उसके बाद 37, जेड आइसोमर कौन सा अमंग द फॉलोइंग आर, जेड कौन सा है इसके अंदर, जेड यानी कि सिस देखना है ना अपने को, 30 से फर्स्ट एंड थर्ड आर जेड आइसोमर यानी कि सिस। उसके बाद है 38, आरएस के बेसिस पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देंगे तो 38 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद 39 को भी कैंसिल कर दिया गया था अभी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 का है, विच कन्फर्मेशन गिव्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिवली इन ट्रांस 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइओल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 40 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस कैन बी कैरिड आउट विद, किसके साथ करी जाती है, ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है 42 क्वेश्चन नंबर है, द डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांस 2 ब्यूटीन एंड सिस 2 ब्यूटीन आर रिस्पेक्टिवली, कौन से होंगे, ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 3 आ गया, मीजो एंड रेसमिक में। 43 के अंदर ए एंड बी क्या होंगे भाई, इसके अंदर पूछा गया है, ए एंड बी होंगे भी ऑप्शन नंबर 3, एक में सिस बनेगा एक में ट्रांस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन एंड ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन एग्जिस्ट रिस्पेक्टिवली एज, क्या किसकी तरह एग्जिस्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 मीजो एंड पेयर एंड एनेंटियोमर की तरह। उसके बाद है 45 कि द मोस्ट स्टेबल कार्ब अनायन पूछा गया है, 45 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 इज मोस्ट स्टेबल भाई।
उसके बाद है 46 मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन पूछा गया है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इज ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद है 47 करेक्ट ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड वीकन, करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है 47 का, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑर्डर भाई। उसके बाद है 48 कॉन्जुगेट बेस इज मोस्ट स्टेबल पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 2 इज मोस्ट स्टेबल। उसके बाद है 49 हाइपर कॉन्जुगेशन किसके अंदर पॉसिबल है भी, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर बात करें तो ये आ जाएगा इसका आंसर, कार्बोकटायन इन ए रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच फॉलोइंग रिएक्शन, कार्बोकटायन किस किस रिएक्शन के अंदर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर कार्बोकटायन बनेगा भाई। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की बात करें तो इसके अंदर पूछा गया ए एंड बी रिस्पेक्टिवली है, अगर अपने इसके अंदर कौन कौन से बनेंगे ए एंड बी। 51 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा भी ए एंड बी। उसके बाद है 52 की बात करते हैं अपन। 52 के अंदर पूछा गया अपने नोट ए रीअरेंज प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, 52 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 3 रीअरेंजमेंट, मेजर प्रोडक्शन इज नॉट ए रीअरेंजमेंट, इसमें नहीं बनेगा अभी 3 के अंदर। उसके बाद है 53 क्वेश्चन है, बीच में अगर शोर की वजह से आवाज नहीं सुनी है तो बता देना भी इस क्वेश्चन का आंसर। 53 की वजह की बात करते हैं, मोस्ट रिएक्टिव फॉर एडिशन रिएक्शन के लिए ऑप्शन नंबर 4 इज मोस्ट रिएक्टिव। 54 की बात करते हैं, करेक्टली मैच कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्टली मैच्ड। 55 की बात करते हैं अपा, ए कौन सा है, ए इसके अंदर बनेगा भाई ऑप्शन नंबर 2। 56 की बात कर लेते हैं पापा। 56 के अंदर क्या पूछा गया है कि सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन एज ए कैटलिस्ट टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसे क्या कहते हैं। 56 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है 57 ए इन द अबो रिएक्शन इज ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 58 के अंदर वायु कौन सा होगा भी इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है 59 विच ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट डज नॉट इन्वॉल्व माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, 59 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60 एक्स पूछा है, इसके अंदर एक्स क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर 2 होगा कैप्रोलेक्टम। उसके बाद है 61 ए क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई। उसके बाद है 62 की रिलेशन पूछिए ए एंड बी की बीच की, 62 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ए इज पैरा बी इज ऑर्थो आइसोमर। उसके बाद है 63 स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, वैगनर मिर्बिन के लिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। उसके बाद है 64 ए पूछा है इस रिएक्शन के अंदर, ए होगा ये वाला ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद है 65 पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ ए बेंजीन मॉलिक्यूल पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट भाई। उसके बाद है 66 एरोमेटिक इंडेक्स होमा इज फॉर्मुलेटेड एज, 66 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद है 67 विच ऑफ द इनकरेक्ट फॉर 14 एनुलिन के लिए इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। उसके बाद है 68 ए कौन सा होगा अबो रिएक्शन के अंदर, 68 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। उसके बाद है 69 एक्स इन द अबो रिएक्शन, एक्स क्या होगा, 69 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद है 70 का आएगा पोटासी पायरोल इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम इथोक्साइड देन प्रोडक्ट इज, 70 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है 71 मिथाइल लिथियम इज एडिड टू इंडोल इन डाइक्लोरोमिथेन द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इज, 71 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई क्यूनिलोन। उसके बाद है 72 आइसोक्लिनोन ऑन रिडक्शन विद SN एंड HCl क्या देगा भाई, 72 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है 73 ये डाटा दे रखा है, इसके लिए स्ट्रक्चर पूछिए, इस डाटा के लिए इस डाटा के रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर कौन सी आएगी, 73 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। उसके बाद है 74 M/E वैल्यू फॉर द मास स्पेक्ट्रम दे रखी है,
अदर प्रोमिनेंट पीक दे रखी है, कंपाउंड पूछा है, 74 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है 75, डिबाय हक्कल थ्योरी, द एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा ऑफ द आयन चार्ज दैट इज रिलेटेड टू द आयनिक स्ट्रेंथ म्यू ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सिवाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन पूछी है तो ऑप्शन नंबर 3 इज दिस एक्सप्रेशन। उसके बाद है नेक्स्ट है 76, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, बी दे से सी बन रहा है, क्वांटम यील्ड पूछी है 76 के लिए आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। उसके बाद है 77, इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूजिंग दी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, करेक्ट करेंगे के बेसिस पर करेक्ट कौन सी है, 77 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद है 78, इसके इस रिएक्शन के बेसिस पर क्या आएगा, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो 78 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है 79, स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सी है चेन रिएक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट भाई। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं, हार्ड एसिड कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इज हार्ड एसिड। 81 की बात करते हैं, पीके वैल्यू इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, इंक्रीज किस में करती है, ऑप्शन नंबर 3 भाई। उसके बाद है 82 का सल्फमेमिक एसिड इज लिक्विड एक्ट एज ए, 82 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। 83 के विच हैलाइड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंप्लीटली अमोनलाइज्ड बाय द लिक्विड अमोनिया, 83 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। 84 के विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट बेस पूछा है हमें, 84 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। 85 का पीएच पूछी है रिएक्शन की, पीएच पूछी है तो 85 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। 86 की पीएच पूछी है इतने परसेंट के लिए तो 86 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। 86 का ऑप्शन नंबर 1। अब 87 की बात कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल, 1 containing acidified ferrous chloride and another acidified ferric chloride are connected in series. The ratio of iron deposit at cathode in 2 cell will be, 87 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 88, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस दे रखा है, सेल रिएक्शन के लिए ईएमएफ पूछा है, 88 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। 89, नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O to O2, कितना चार्ज चाहिएगा, 89 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, डेल्टा जी निकालनी है तो क्वेश्चन नंबर 90 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। 91 की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होता है इतना बनता है, डिपॉजिट पूछा है सिल्वर का, कितना आएगा, 91 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। 92 है ईएमएफ पूछा है, रिलेशन पूछी है ईएमएफ और इक्विलिब्रियम वाली, 92 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है 93, द करंट इतना हो रहा है, एटॉमिक मास पूछा है मेटल का, 93 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। उसके बाद है 94, पीएच पूछा है तो 94 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है 95, द टोटल मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज दिस मेजरमेंट इज बाइंडिंग एनर्जी पूछी है, 95 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है 96, विद द रिजल्ट ऑफ द फास्ट न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द न्यूक्लियर रेडियस आर ऑफ एल्यूमिनियम कितनी आएगी, 96 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद है 97, आइसोटोन कौन कौन से हैं, इनमें से ऑप्शन नंबर 2 इज आइसोटोन, न्यूट्रॉन बराबर होने चाहिए ना, आइसोटोन है। उसके बाद है 98, कितना टाइम लगेगा अभी इस के लिए, 98 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है 99, रेशो पूछा है, रेशो आएगा इसका 99 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100, द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल पूछे हैं इस पर्टिकुलर के लिए, ऑप्शन नंबर 4 आएगा भाई। उसके बाद है 101, न्यूक्लियर फिजन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। उसके बाद है 102, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द केमिकल स्टडी और रेड सेल इन टैगिंग लियोसाइट्स एंड लेबलिंग प्लेटलेट, 102 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है 103, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजन व्हेन एमिट एन अल्फा पार्टिकल, कितना आएगा, 103 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद है 104, इन ए बीटा रे चेंज ए न्यू
element formed has the same atomic mass as the parent element and is displaced in a group of periodic table? 104 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन? सॉलिड सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है 106, क्वेश्चन 106, द यूनिट ऑफ कायरोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए यूनिट पूछी है, 106 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है 107, KH वैल्यू फॉर O2 इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी विद डिक्रीज इन टेम्परेचर विल बी, क्या आएगा? 107 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। 104, द वांट ऑफ फैक्टर 4.1 मोलर सॉल्यूशन इज दिस, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 108 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 109, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर, 109 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 110, ए मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज, 110 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। 111 की बात वेपर प्रेशर दे रखा है, इसका इतना है, मोलिकुलर वेट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा V180। उसके बाद है कि कितना NOH रिक्वायर्ड होगा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज के लिए, 112 का आएगा ऑप्शन नंबर 4, 40 ml। उसके बाद है 113, ऑस्मेटिक प्रेशर पूछे, दे रखा है, कंसंट्रेशन पूछी है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। 114 की बात करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन फ्रीज है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, ऑप्शन नंबर 3 आएगा भाई। उसके बाद है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्सेन के लिए पूछी है, ऑप्शन नंबर 1 आएगा भाई। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following equation represent standard heat of formation CH4? 116 के लिए आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। 117 की बात कर लेते हैं अपन, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन डिटरमाइन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इतना डेल्टा E पूछा है, 117 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। फिर जूम थॉल्सन कोएफिशिएंट की एक्सप्रेशन पूछी है, 118 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद 119, फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 120 की बात कर लेते हैं, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन को कौन बताता है, 120 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 120, हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम देन अबो रिएक्शन विल एट इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर होगी, 121 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई, 500 केल्विन। 122, एंट्रोपी चेंज पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 आएगा भी। 123, हमें क्या पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट Cp माइनस Cv पूछा है, तो कितना आएगा अपना, 123 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है 124, 1 मोल आइडियल गैस एक्सपेंड करी जाती है तो डेल्टा H पूछा, आइडियल है तो 0 ही आ जाएगा। 124 का क्या आ गया, 125, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना एक्सपीरियंस किया जाता है 4s इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है 126, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर पूछा है, ऑप्शन नंबर 2। 127 की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 87 बिलोंग टू विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल, 127 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 128 की बात है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन, 128 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद 123, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, 129 का आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 130, मेटल इज नॉट कलर्ड, कलर्ड कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं है अभी। उसके बाद है 131, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज द आयनिक रेडियस ऑफ ट्राई पॉजिटिव लेंथेन आयन, क्या होगा, 131 का आएगा ऑप्शन नंबर 1, डिक्रीज करेगी एटॉमिक नंबर के साथ। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, ऑप्शन नंबर 4 आएगी भी। 132 का क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4। 133 की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कैन ब्रिंग अबाउट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए ट्रांजिशन मेटल, हाईएस्ट कितनी आ सकती है किसके अंदर, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीस्ट कोवलेंट, लीस्ट कोवलेंट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा भाई 134 का। 135 की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट द फैक्ट दैट द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर वोलेटाइल देन द पैरानाइट्रोफिनॉल, 135 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, 136 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 137, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 3। 138 की बात इनकरेक्ट स्टेटमेंट बीबीटी के लिए पूछी है, ऑप्शन नंबर 3 है इसका भी। उसके बाद 139, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है इन वेव फंक्शंस के लिए, तो 139 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है कि सेम शेप एंड बॉन्ड ऑर्डर किस किस के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है भाई। उसके बाद है एनर्जी ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ एनओ मॉलिक्यूल पूछा है, 141 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है 142, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन परऑक्साइड आयन पूछा है, ऑप्शन नंबर 4 था गया भाई। उसके बाद है 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज करेक्टली रिप्रेजेंट, करेक्टली रिप्रेजेंट कौन करता है, ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद 144 की बात करते हैं, नोट करेक्ट फॉर पीडी कॉम्बिनेशन ऑर्बिटल के लिए करेक्ट कौन सी नहीं है, नोट करेक्ट पूछिए ना, नोट करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म, 145 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। अब 146 की बात नोट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो 146 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है 147, इसमें भी नोट करेक्ट पूछी है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3। ये देख रहे हैं ना भाई करेक्ट या नोट करेक्ट पूछ रहे हैं। उसके बाद है 148, इक्वेशन पूछी है, तो 148 के लिए आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है 149, वेक्टर प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट कौन सा होता है, 149 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 50, तो 50 क्वेश्चन को भी कैंसिल कर दिया गया था 150 को। तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन है जो कि आपने डिस्कस कर लिए। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको लगता है किसी के अंदर कोई डाउट है या किसी का सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आप हमें इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़कर हमें इनबॉक्स में पर्सनली मैसेज करते या ग्रुप में मैसेज करते, जैसा आपको उचित लगे। अपडेट अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। धन्यवाद।